पद्मा, रो क्यों रही हो? पद्मा, क्या हुआ? अरे क्यों रो रही हो? कुछ बताओ तो। किसी ने देख लिया तो सोचेगा मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। अब बोलो तो। वासु यहीं पर गुम हुआ था। वासु गुम? अच्छा, वासु 2 साल का था या 5 साल का? 25 साल का। 25 साल का घोड़ा था वो, गधा। और वासु को अगर गधा या घोड़ा बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बोलूंगा। वैसे ये वासु कुमार हैं कौन? वासु मेरा होने वाला पति था। पति पत्नी। ओहो, तुम्हारी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेंथ ज्यादा होगी तो भी चलेगा, डिटेल में सुनाओ। सुनाती हूँ। 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा, और उससे भी गहरा हमारा प्यार है। हम दोनों मुंबई के रहने वाले हैं। हमारे प्यार में बहुत रुकावटें आई। हमारे घर वाले हम दोनों के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, पर उनकी वजह से हमने अपने प्यार को खत्म नहीं किया। और खत्म करते भी क्यों? आखिर हम दोनों ने सच्चा प्यार किया था। दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए या चाहे प्रलय आ जाए, हमने ठान लिया कि हम अपने प्यार को अमर करके रहेंगे। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर और अपने घर को और घर वालों को छोड़कर हम दोनों हावड़ा मेल पकड़कर यहाँ आ गए। किसी मंदिर में जाकर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, ऐसा सोचा था, पर हो नहीं पाया। वो शादी का इंतजाम करने मुझे यहाँ छोड़कर अकेला ही गया था। उस वक्त नवरात्रि का त्योहार चल रहा था। मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। उस भीड़ में वो कहीं गुम हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे पद्मा, ये वासु यहाँ से भागते वक्त, सॉरी, बेचारा गुम होते वक्त, क्या उसके पास तुम्हारी कोई चीज थी? थी ना, मेरे सारे जेवर उसी के पास थे। मुझे लगा ही था। बेचारा, उसे उठाने में उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, है ना? बेचारा पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा। बेचारा। हाँ, बेचारा। क्या बेचारा? वो तुझे उल्लू बनाकर तेरे जेवर लेकर यहाँ से भाग गया होगा। वैसे भी उस गधे। देखिए, वासु के बारे में और एक शब्द मत बोलिएगा। नहीं बोलूंगा। वासु हीरा है, वो हीरा है, पता है आपको? नहीं पता। इतने वक्त साथ रहा, पर मुझे कभी नहीं छुआ उसने। छूने के लिए तेरे जेवर जो थे, तुझे क्यों छूता भला? जो भी हो, वासु ने बढ़िया दिमाग लगाया, तुझे बढ़िया उल्लू बनाया। अब वो भला क्या लौटेगा? मेरी बात मान लो और फौरन अपने घर लौट जाओ। फिर भी उसके पीछे पागल हो तो यही गंगा बह रही है डूबने के लिए। तुम्हारी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्यों पद्मावती? कॉलोनी के लोग जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे हैं और तुम यहाँ ये बक्सा खोल कर बैठी हो। तुम्हें जो बताया उस पर यकीन नहीं है ना? मुझे यकीन दिलाने के लिए प्रोग्राम करोगी क्या? तुम्हें यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी दिलाऊंगी। वो सब तो ठीक है पद्मावती, पर ये वासु नाम का प्राणी करता क्या था? रिकॉर्डिंग डांस। रिकॉर्डिंग डांस। ओहो, मुझे लगा ही था। तभी तो उसने तुझे रॉन्ग स्टेप करवाया। रॉन्ग स्टेप नहीं, राइट स्टेप। और तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे वासु को जिस हीरो की तरह बोलो, बिल्कुल उसी की तरह डांस करता था। अगर फिल्मों में जाता तो कितना फेमस हीरो होता, पता है? बेचारा। अब वो बेचारा तेरे जेवर बेचकर ऐश कर रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम हमेशा मेरे वासु की बुराई क्यों करते हो? हमारा प्यार कितना गहरा था, ये पढ़ के देख लो। बहुत गहरा प्यार है, मेरा नाक डूब गया। अब उसकी बुराई करना छोड़ो, पहले तुम ये वाला खत पढ़ो। उसने इसे खून से लिखा है। किसका मर्डर करके? मर्डर करके? मुर्गी या बकरे का? चुप बैठो, उसने अपने खून से लिखा है, पढ़ो ना। बाप रे, ऐसा फंसाया क्या? इसीलिए तुम दिल हार बैठी थी ना? मैं ऐसे ही अपना दिल नहीं हार बैठी। वो मेरे लिए कविता भी लिखता था, पता है? हाँ, गुरुजी इतने टैलेंटेड हैं क्या? क्या लिखा है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है, आप ही पढ़ो। मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? तुम ही पढ़ो, मैं सुनता हूँ। मेरी प्यारी प्यारी पद्मावती, जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कुछ नहीं, बस रोग हो गया। ऐसे बीच में मत बोलो प्लीज, मैं पढ़ रही हूँ ना, सिर्फ सुनो। अच्छा, पढ़ो। पद्मावती पद्मावती, तेरा गोरा चेहरा देखते ही मेरे दिल की है घंटी बजी। अब जल्दी से बता दे कब होगी हमारी शादी। और वैसे ही मारी गई तेरी मती। रामकृष्ण जी। और नहीं तो क्या, कुत्ते के बारे में लिखा है। ये कोई कविता नहीं है, बकवास है ये। मेरा लेटर क्यों फेंक दिया
कुछ भी लिखता है। मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अरे ये तो मुझसे जोक बात था। मत करो प्लीज। मुझे अरे कोई बात गुस्सा नहीं क्यों हो करनी। रही हो? सुनो पद्मावती, मुझे सुनो कुछ तो, नहीं सुनना। मैं तो जोक मार रहा था। नमस्ते दादा। नमस्ते। अबे देख रहा है मेरी इज्जत कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये इज्जत आपके लिए नहीं है, रामकृष्णा के लिए है। जानता हूँ। हाँ। वैसे रामकृष्णा से याद आया, वो कलकत्ता किस लिए आया है? ना नौकरी ना व्यापार, कुछ मिस्ट्री लगता है। किस लिए आया है वो? पूछ क्या था? ठहरो, ये तुम्हारा बचपना है। हमने अगर उसे पूछा तो एक तुम्हें देगा एक हमें देगा घुमा के। बोल जाओ उसे। अरे बाप रे।